एक 60 टन वजनी विशालकाय जानवर की अगली टांगे अचानक कमजोर पड़ गईं। उसका पूरा शरीर बेकाबू हो गया और वो धम से समुद्र तट की रेत पर गिर पड़ा। ये एक अल्मासोरस था जिसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली थी। 80 साल की उम्र में उसने लंबा जीवन जिया और उसकी संतानें अब एक विशाल समूह बन चुकी थी। उसकी मौत भी बहुत मायने रखती थी क्योंकि इतना बड़ा शव खजाने की तरह था। महज 2.5 घंटे बाद एक झुंड ड्रोमियोसॉरस का निकला। इन छोटे डायनासोरों की सूंघने की शक्ति गजब की थी, इसीलिए उन्होंने बाकी जीवों से पहले शव को ढूंढ लिया। लेकिन उनकी निराशा का ठिकाना नहीं रहा। अल्मासोरस की खाल 7 सेंटीमीटर मोटी थी जिसे उनके दांत भेद ही नहीं पाए। तभी एक विशालकाय जानवर धीरे धीरे आता दिखा। ये एक वयस्क नर टायरेनोसोरस रेक्स था, क्रेटेशियस युग का सबसे खतरनाक शिकारी। ड्रोमियोसॉरस इसके सामने टिकने लायक नहीं थे। टायरेक्स के 15 सेंटीमीटर लंबे दांत किसी भी खाल को चीर सकते थे। जल्द ही उसने सख्त शिकार को फाड़ डाला। चालाक ड्रोमियोसॉरस को एक खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने सोचा क्यों न मौका देखकर कुछ खाना चुरा लिया जाए। लेकिन जमीन का राजा टायरेक्स ऐसा बर्दाश्त नहीं करता। उसकी एक दहाड़ ने छोटे डायनासोरों को भगा दिया। पर इतना बड़ा शव सिर्फ एक शिकारी को नहीं लुभा सकता। टायरेक्स जब पेट भर रहा था तभी आसमान से एक तेज चीख गूंजी। वो एक वयस्क क्वेटज़लकोटलस था, आसमान का सबसे ताकतवर जीव। उसके पास उड़ने की जबरदस्त काबिलियत थी और उसकी 2 मीटर लंबी चोंच उसका सबसे खतरनाक हथियार। टायरेक्स को भी इस चोंच से डर लगता था। दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा था। तभी दूसरा क्वेटज़लकोटलस उतरा। अब टायरेक्स का चेहरा गंभीर हो गया। 2 क्वेटज़लकोटलस से एक साथ लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। फिर भी सालों के शिकार के अनुभव ने उसमें जंग का जुनून जगाया। उसने पहले हमला किया लेकिन क्वेटज़लकोटलस ने अपनी तेज चोंच से जवाब दिया। वे जमीन पर लड़ने के मूड में नहीं थे। आसमान उनका मैदान था। उड़ते हुए उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि टायरेक्स उन्हें निशाना नहीं बना सका। उल्टा उनकी चोंचें उसे बार बार चोट पहुंचा रही थी। टायरेक्स की ताकत बेकार हो रही थी क्योंकि वो अपने निशाने को छू भी नहीं पा रहा था। आखिरकार उसे अपनी हार माननी पड़ी। वैसे भी उसका पेट लगभग भर चुका था तो उसने आपस की खूनी लड़ाई से बचने का फैसला किया। शव पर अब क्वेटज़लकोटलस का कब्जा था, पर शायद आधा दिन भी नहीं बीतेगा जब और ताकतवर शिकारी परिवार इस शव के लिए आ धमकेंगे।